वजीर आजम शहबाज शरीफ का OIC के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राब्ता, इस्लामोफोबिया के बढ़ते मसले पर बातचीत। वजीर आजम की इश्ताल अंगेज कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, आज़ादी इजहार की आड़ में मजहब, मुकद्दस शख्सियात और सैफियों की तौहीन नाकाबिले मुआफ़ी है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मरबूत और जामे हिकमत अमली तैयार की जाए। ट्विटर पैगाम में वजीर आजम ने कहा, मेरे अहले वतन, बात हो कुरान की तो कौम एक है। स्थान स्वीडन पर पूरी उम्मत मुस्लिमा दुखी है। कुरान हमारे कल्ब में है। कुरान हमारे लिए सिर्फ किरात नहीं बल्कि जीने का करीना है। तहरीक-ए-इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने IMF प्रोग्राम की हिमायत कर दी। इलेक्शन से कबल $3 अरब के स्टैंड बाय मुआहदे की हिमायत के लिए IMF का पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुलाकातें। वक्त के चेयरमैन PTI से जमान पार्क में मुलाकात हुई, जिसमें प्रोग्राम की हिमायत की गई। नुमाइंदा IMF के मुताबिक इन मुलाकातों का मकसद इंतखाबात से पहले IMF के नए स्पोर्ट प्रोग्राम के लिए उनकी हिमायत की यकीन दहानी हासिल करना है। वक्त की मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वजीर तिजारत नवीद कमर ने कहा, IMF के नुमाइंदों की हमारी पार्टी की मालियाती टीम से मुलाकात हुई, जिसमें स्टैंड बाय मुआहदे पर गुफ्तगू हुई और पीपल्स पार्टी ने मुआहदे की हिमायत पर रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान की IMF को बैरूनी अदायगियों के लिए 6 के बजाय $8 अरब की यकीन दहानियां। वजारत खजाना के मुताबिक चीन पाकिस्तान को $3.5 अरब फराहम करेगा। $2 अरब डिपॉजिट में रखे जाएंगे। चीन के कमर्शियल बैंक $1.5 अरब फराहम करेंगे। सऊदी अरब समेत पाकिस्तान को 2 अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात 1 अरब, आर्मी बैंक $50 करोड़ फराहम करेगा। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक $25 करोड़ फराहम करेगा। जिनीवा कॉन्फ्रेंस के ऐलान करता $35 करोड़ पाकिस्तान आएंगे। नए माली साल के पहले हफ्ते में ही अवाम पर महंगाई के वार। महंगाई 28.5% पर बरकरार। सालाना बुनियाद पर आटे और चाय की कीमत में 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चावल, आलू और चिकन की कीमत में भी बड़ा इजाफा। हफ्तावार बुनियाद पर टमाटर, आलू, प्याज और आटे और चीनी की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड। अंडे, घी, कुकिंग ऑयल और दालें सस्ती। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। डॉलर की कीमत में भी 86 पैसे इजाफा। जिना हाउस जलाओ घेराव मुकदमा। चेयरमैन PTI को 14 जुलाई को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अबूरी जमानत में 21 जुलाई तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का चेयरमैन PTI का शामिल तफ्तीश न होने पर इजहार नाराजगी। आप क्यों तफ्तीश ज्वाइन नहीं कर रहे? अदालत का इस्तफसार। जज ने रिमार्क्स में कहा, क्यों ना आपको दिया गया रिलीफ खत्म करके जमानतें खारिज कर दें। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI और वकील को कल हर सूरत पेश होने की हिदायत। चेयरमैन PTI की आज तलबी। हासिल से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ पंजाब में तमाम मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त दायर। तमाम मुकदमात में कार्रवाई रोक कर एक मुकदमे के लिए एक कोर्ट नामजद करके कार्रवाई की इस्तदा की। सरदार लतीफ खोसा के जरिए दरख्वास्त दायर की। 9 मई वाकयात केस शाह महमूद कुरैशी और असद उमर JIT के सामने पेश। बयान रिकॉर्ड करा दिया। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की बुरी जमानतों में 21 जुलाई तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का शाह महमूद कुरैशी को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अस्करी टावर जलाओ घेराव हमला केस में शामिल तफ्तीश न होने पर अदालत का असद उमर पर इजहार बरहमी तफ्तीश होने की हिदायत। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में असद कैसर की जमानत कन्फर्म। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने का केस। फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 14 जुलाई की तारीख मुकर्रर। 9 मई वाकयात में हमारा कोई किरदार था ही नहीं, ना हम मुलव्विस हैं। सरबराह JIT ने कुछ सवालात किए। पूछा कि आपका किरदार क्या रहा। शाह महमूद कुरैशी की JIT में पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा, तफ्तीश के सवालात और नकात को मीडिया पर लाना मुनासिब नहीं। असद उमर बोले, पुलिस ने 9 मई के हवाले से पूछा, जितनी हमारे पास मालूमात थी हमने फराहम की। असद कैसर ने कहा, मुल्क में आइन है ना कानून। ऐसी सियासत से बेहतर है मार्शल लॉ लगा दे। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान को असेंबली में जाने से रोककर क्या पैगाम दिया। दीना में हमारा तमाशा बनाया। इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। PDM से पूछता हूँ, ये कौन सी जमहूरियत है? क्या ये भुट्टो या कायदे आजम की सियासत है?
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिन्ना हाउस हमला केस में 21 कारकुनों की जमानत मंजूर कर ली। उमर सरफराज चीमा के अहलिया समेत 15 खवातीन की भी जमानत मंजूर। चेयरमैन PTI की हमशीरा अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानतें भी 8 अगस्त तक मंजूर। सनम जावेद की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल हालात में हुकूमत को संभाला। सैलाब से हर तरफ तबाही बर्पा थी। सैलाब से 3 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासिर हुए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 4 सूबों में मुतासिरीन में 70 अरब रुपए तकसीम किए। इस प्रोग्राम का दायराकार मजीद वसी किया जाएगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पिछले साल मुल्क में सैलाब ने तबाही बर्पा की। आज भी सैलाब की तबाहकारियों के असरात हर तरफ नजर आते हैं। शहबाज शरीफ का लैपटॉप देने की तकरीब से खिताब, कहा, बच्चों को लैपटॉप दे रहा हूं, क्लाशनकोफ नहीं। नौजवान कौम का मुस्तकबिल हैं, इन पर सरमायाकारी से बढ़कर कुछ नहीं। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए। शहबाज शरीफ ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ अकाउंट का इजरा किया। आलमी मालियाती इदारों से कर्जे लेना इज्जत की बात नहीं। सियासी मुश्किलात और माजी की नाहल सियासी क़यादत के मनफी सियासी रवैये ने पाकिस्तान को IMF के सामने ला खड़ा किया। वफाकी वजीर अहसन इकबाल का सेमिनार से खिताब, कहा, CPAC फुटबॉल जितनी बड़ी गेम का कैच था। माजी की नाहली सियासी क़यादत ने छोड़ दिया। इस इक़दाम से पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। चीनी क़यादत पाकिस्तान को मंडी नहीं, ढांचे की बेहतरी से इक़्तिसादी सनअत क़ुव्वत बनाना चाहती थी। IMF की शराइत और 9 यकीन दहानियां 12 जुलाई के बाद अपना हकीकी असर दिखाएंगी। अभी ट्रेलर चला है, हकीकी फिल्म चलेगी तो लग पता जाएगा। शेख रशीद का ट्वीट, कहा, गैर मुल्की मुबस्सिरीन पूछ रहे पाकिस्तान में वक्त पर इलेक्शन होंगे या फिर नहीं। कराची या आजाद कश्मीर की तरह इलेक्शन हुए तो फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। गैर मकबूल हुकूमत लाकर अवाम की ख्वाहिशात का खून करने वाले अपने अंजाम का इंतजार करें। ग़ज़ाई बहरान के चैलेंज से निपटने के लिए सियासी मुआशी अस्करी क़यादत ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर लिया। लिम्स के तहत जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ज़राई पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा लेने का हदफ मुकर्रर। आलमी इदारे खुराक के मुताबिक 36.9% पाकिस्तानी ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़, 18.3% शदीद ग़ज़ाई बहरान का शिकार। एलामी के मुताबिक लिम्स के क़याम का मकसद फूड सिक्योरिटी और ज़राई बरामदात को बढ़ाना, दरामदात को कम करके कौमी खजाने पर बोझ कम करना और मुल्क के अंदर करोड़ों एकड़ गैर काश्तशुदा अराजी को ज़ेरे काश्त लाना। वज़ीर आज़म ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम इफ्तिताह किया। जस्टिस मुस्तरद हलाली ने जज सुप्रीम कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुस्तरद हलाली की हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस मुस्तरद हलाली से हलफ लिया। जस्टिस आयशा मलिक के बाद जस्टिस मुस्तरद हलाली सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाली दूसरी खातून जज हैं। जस्टिस मुस्तरद हलाली के हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 16 हो गई। 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। वफाकी हुकूमत का पंजाब और इस्लामाबाद में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला। बल्दियाती इंतखाबात के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का खुसूसी इजलास 10 जुलाई को तलब। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में 10 जुलाई की सुबह 11:30 बजे होगा। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आबाद है। वासा रावलपिंडी ने नाला लई के इतराफ अलर्ट जारी कर दिया। मुल्तान, बहावलपुर, राजनपुर, डेरा गाजी खान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के इलाकों कोहलू, सिब्बी, बोलान, हरनई और जोब में मानसून बारिश जारी। चिल्ला शहर और गिरदोनवा में तेज बारिश। जुलाई में दयामीर, बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, भुट्टोगा के टॉप पर बर्फबारी। जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची समेत सिंध में आज से 3 रोज तक बारिश की पेशगोई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। लाहौर में करंट लगने और डूबने के वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक। पानी की मोटर से करंट लगने से 55 साला मंसूर जाँ बहक हो गया। एयरपोर्ट रोड पर गंदे नाले से 16 साला करामत अली की लाश बरामद। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें वर्षा के हवाले कर दी।
सरदू देवसाई स्याहों की गाड़ी हादसे का शिकार, एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। हादसे के बाद 2 अफराद जख्मी। स्याहों की गाड़ी देवसाई जा रही थी। गाड़ी के तसादुम के बायस गहरी खाई में जा गिरी। समात में भी गाड़ी गहरी खाई में गिरने से बच्चों और खवातीन समेत 24 अफराद जख्मी। चांगला में तोदे तले दबकर जाँ भाग होने वाले 8 बच्चों की नमाज जनाजा अदा। अपने अपने इलाकों में सुपुर्द खाक। अफसोसनाक हादसे पर इलाके पर सोग का समा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बच्चों के अहले खाना के लिए माली इमदाद का ऐलान। हर जाँ भाग बच्चे के अहले खाना के लिए 10 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। लाहौर में ड्रोन के जरिए मनशियात सप्लाई की कोशिश नाकाम। ड्रोन के जरिए करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात सप्लाई करने की कोशिश की जा रही थी। एंटी नारकोटिक्स और सिक्योरिटी इदारों ने मनशियात और ड्रोन को कब्जे में ले लिया। ड्रोन को कहां से ऑपरेट किया जा रहा था और मनशियात कहां सप्लाई किया जानी थी, इस बारे में तहकीकात जारी है। आलमगीर तरीन की मुबैना खुदकुशी के मामले में पेशरफ। लाहौर पुलिस ने 12 पार्सल तहवील में लेकर फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए। पार्सल्स में पिस्टल, गोलियां, खोल, खून के नमूने और दीगर शवाहिद शामिल। जिस सोफा बेड पर गोली मारी गई वो भी फॉरेंसिक के लिए भिजवाया गया। फॉरेंसिक की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के बाद तफ्तीश का दायरा कार वसी किया जाएगा। मुलाजिम से भी पूछताछ। शवाहिद जाया होने से बचाने के लिए पुलिस ने घर के दरवाजे को लॉक कर दिया। कराची में नेगलेरिया से एक और शहरी इंतकाल कर गया। डिफेंस के रिहायशी 21 साल नौजवान को 18 जून को सख्त बुखार की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। तबीयत बिगड़ने पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया मगर जान पर न हुआ। जराये के मुताबिक नौजवान डिफेंस के निजी स्विमिंग पूल की अकेडमी में नहाया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पुलिस को 3 रोज में अली नवाज अमान के भाई उमर नवाज की बाजियाबी का हुक्म। उमर नवाज की फैमिली ने यूएसपी में तमाम मवाद अदालत के सामने पुलिस के हवाले कर दिया। हमने उमर नवाज अमान को गिरफ्तार नहीं किया, पुलिस का मौकिफ। सेफ सिटी कैमरों के बावजूद कैसे शहरी को उठाया जा सकता है? 3 दिन में शहरी बाजियाब न हुआ तो आईजी और चीफ कमिश्नर पेश हों। जज के रिमार्क्स। उमर नवाज की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत 3 रोज के लिए मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी। बैंकिंग कोर्ट के जज की रुख्सत के बायस ड्यूटी जज ने केस की समाअत की। अदालत की आइंदा समाअत पर एफआईए को मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। एफआईए की कार्रवाई। पीटीआई रहनुमा अफगानिस्तान फरार होते हुए गिरफ्तार। अब्दुल बासित चौधरी तोरखम सरहदी गुजरगाह से फरार की कोशिश कर रहे थे। मुलजिम का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। अब्दुल बासित ने अफगानिस्तान से यूरोप मुंतकिल होना था। एफआईए गुजरात सर्कल के इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस मजीद 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। एजेंट्स को गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम और मलिकवाल से गिरफ्तार किया। हुर्मत रसूल और कुरान पाक हमारी रेड लाइन। मुल्क भर के वकला का भी एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला का कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। वकला ने हाथों में कुरान पाक उठा रखे थे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी का एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब। कहा कुरान पाक की बेहरमती की शदीद मजम्मत करते हैं, ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वकला ने एहतजाजी मुजाहिरे में कुरान पाक की तलावत भी की। कराची और पेशावर में वकला का एहतजाज। अदालती कार्रवाई का बाइकॉट। स्वीडन से सफारती ताल्लुकात के बाइकॉट का मुतालबा। फॉरेन ऑफिस में मुज़ब्बती करारदाद जमा। चैट जीपीटी ऐप वाले होशियार, खबरदार, कहीं इस्तेमाल के दौरान आप हैकर्स का नवाला तो नहीं बन रहे। हुकूमत ने मसनूई जहानत पर चलने वाली ऐप से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर दी। एप्लीकेशन धोखाधही, ईमेल्स और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का बाइस है। चैट जीपीटी के इस्तेमाल करते हुए हसास मालूमात शेयर करने से गुरेज करें। ज़ाती डेटा और मालियाती मालूमात शेयर ना की जाएं। ऑनलाइन ट्रैफिक ईमेल्स की तस्दीक के बाद लिंक खोले जाएं। इलेक्शन कमीशन पर साइबर हमला। सिक्योरिटी अलर्ट जारी। इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन को ईमेल इस्तेमाल न करने की हिदायत।
ईमेल्स खोलने से कीमती मालूमात चोरी हो सकती हैं। इलेक्शन कमीशन के अफसरान को नामालूम ईमेल्स नजरअंदाज करने का हुक्म। आलमी बैंक ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए 4 करोड़ 60 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा अजला में मेयारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए खर्च होगी। एलामी के मुताबिक रकम से बच्चों के लिए हेल्थ केयर सर्विसेज की सहूलियात मैसर हो सकेगी। रकम शहरियों के लिए कायम सर्विसेज सेंटर के मयार को बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। मार्का कारगिल में निशान हैदर का एजाज हासिल करने वाले शहीद हवालदार लालक जान का यौम शहादत। लालक जान ने मार्का कारगिल में बुज़दिल दुश्मन को नाको चने चपवाए, अगले मोर्चों पर लड़ने के लिए अपनी खिदमत पेश की। 12 जून 1999 को लालक जान ने अचानक ऐसा जबरदस्त हमला किया कि दुश्मन अपनी लाशें छोड़कर पसपा होने पर मजबूर हुआ। हवालदार लालक जान 7 जुलाई 1999 को दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाते हुए शहादत के आला रुतबे पर फायज हुए। जुर्रत और बहादुरी के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें निशान हैदर से नवाजा। मुल्तान में शहरी को एसपी सदर को हलवा पेश करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने रिश्वत देने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए एसपी की टेबल पर 1 लाख रुपए और एक डब्बा हलवे का रखा। मुल्जिमान की गाड़ी से एक मोटोला सेट और 4 आम की पेटियां भी मिली हैं। मुल्जिमान की शनाख्त मोहम्मद अनवर, मुख्तियार अहमद और शौकत के नाम से हुई। एलोन मस्क और मार्क जुकरबर्ग आमने सामने ट्विटर की मेटा पर हट जाने का मुकदमा करने की धमकी। ट्विटर के मुताबिक मुलाजमीन को नौकरी देकर तिजारती राजों और इंतहाई खुफिया मालूमात तक रसाई का इल्जाम आए। एलोन मस्क ने भी मेटा की ऐप थ्रेड्स को कॉपी पेस्ट करार दे दिया। मसनूई जहानत से चलने वाला हेल्थ केयर रोबोट ग्रीस नामी रोबोट के बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे को लाइव इंटरव्यू। एंकर के सवालात पूछने पर ग्रीस के लाइव जवाबात। जुमेरात का रोज जमीन का गर्म तरीन दिन रहा। गुज़िश्ता 4 दिन लगातार जमीन का दर्जा हरारत गर्म तरीन रहा। इतना दर्जा हरारत इससे पहले कभी मुशाहिदे में नहीं आया। साइंसदानों के मुताबिक इतना दर्जा हरारत 1 लाख साल में कभी नहीं देखा गया। टाइटैनिक का मलबा दिखाने वाली आबदोस ओशन गेट ने तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। वेबसाइट पर कमर्शियल ऑपरेशन समेत दीगर सरगर्मियां मुअत्तल करने का पैगाम जारी। गुज़श्ता माह टाइटन के फटने से 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए थे। इंडस क्वीन, वो जहाज जिस पर कभी बहावलपुर के अवाम बहरी सफर करते थे, 138 साल तक नवाब ऑफ बहावलपुर के मेहमानों की इमदादी खिदमत फराहम करने वाला जहाज। डीजल पर चलने वाले जहाज में बड़े इंजन नस्ब। इंडस क्वीन हर रोज सुबह 10 बजे कोट मिठन से रवाना होता, दोपहर 2 बजे तक चाचड़ा पहुंचता। जहाज में 400 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी। इंडस क्वीन 1995 से नाकारा खड़ा। हारिस रऊफ की शादी, दुल्हा दुल्हन की स्टेज की वीडियो वायरल। वीडियो में हारिस को ब्लैक शेरवानी पर लाल कुला पहने और गले में फूलों की माला पहने, जबकि दुल्हन को खूबसूरत लाल लहंगे में देखा जा सकता है। क्रिकेटर हारिस रऊफ की वलीमे की तकरीब, कौमी खिलाड़ी शरीक होने से कासिर। साथी खिलाड़ियों ने क्रिकेटर की वलीमे की तकरीब में शिरकत न करने का फैसला मौसम की बदलती सूरत हाल के बाइस किया। खराब मौसम के बाइस एक दिन में इस्लामाबाद जाकर वापस आना मुमकिन नहीं। कौमी खिलाड़ी आज रात शाहिद आफरीदी की बड़ी साहिबजादी की शादी में शिरकत करेंगे। 3 रोजा शंदोर पोलो फेस्टिवल का रंगारंग तकरीबात के साथ आगाज। 12,500 फीट बुलंदी पर दुनिया की बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में खेला जाने वाला अपनी नौयत का मुनफरद फेस्टिवल। इफ्तिताही तकरीब में चित्राल और गिलगित-बल्तिस्तान की टीमों ने मार्च पास्ट किया। बैंड्स ने मुख्तलिफ धुनों पर मुश्तमिल कौमी नगमे पेश किए। मकामी फनकारों का अपने फन का मुजाहिरा, वजीरिस्तानी, कालाश, चित्राल और खटक डांस पेश किया। शंदूर पोलो फेस्टिवल देखने बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने इलाके का रुख किया। थर की कोयल लोक गुलकारा माई भागी की 37वीं बरसी। खड़ी नीम के नीचे गाने से शोहरत पाई। माई भागी के गाए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। 1981 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया।
और अजीम अदाकार शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार की दूसरी बरसी मुगल आजम देवदास समेत कई फिल्मों में लाजवाब किरदार निभाए। हुकूमत पाकिस्तान ने 1998 में दिलीप कुमार को निशान पाकिस्तान से नवाजा।